आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। जिन्होंने एक दशक पहले उत्तर भारतीयों पर क्या कुछ बरपाया था वो कहने की जरूरत नहीं, क्या कुछ किया था इन्होंने उत्तर भारतीय समाज के प्रति ये बताने की जरूरत नहीं। मुंबई महाराष्ट्र, आमची मुंबई, ये इनका नारा था। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का कोई योगदान नहीं। भैया शब्द और भैये शब्द ये इनके ही वाणी से निकलते थे। और आज यही महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के न रहने पर ये द्वितीय हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इन्होंने झंडा भी बदल लिया है, एजेंडा भी बदल लिया है, लेकिन व्यक्ति वही है, सोच नहीं बदली है। ये तब भी वायलेंस करते थे और आज भी ये वायलेंस चाहते हैं। और मैं बता दूं किस बात के लिए वायलेंस। पहले ये उत्तर भारतीय समाज को टारगेट करते थे, वहाँ से इनकी छुट्टी हो गई, ये हीरो नहीं बन पाए। महज कुछ लोगों के हीरो रह गए जो उस प्रवृत्ति के थे, उस सोच के थे, जिनकी मानसिकता दूषित थी, वो उनके हीरो बने। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फिर से इन्होंने मुस्लिम समाज को टारगेट किया है। और टारगेट किस बात के लिए कि वॉल्यूम पॉल्यूशन को लेकर, ध्वनि प्रदूषण को लेकर उन्होंने एक बात कही थी, जो स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा भी था, मुझे बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आज मैं कांग्रेस लीडर तौकीर आज़मी साहब के समक्ष मौजूद हूं और उनसे सीधा सवाल मेरा रहेगा कि सर, बार बार किसी भी समाज को सीधा सीधा टारगेट करना क्या राज ठाकरे की आदत है या उनकी नियति में ये बात? राज ठाकरे की नेतागिरी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उन्होंने शिवसेना को त्याग दिया था। उनको ऐसा लगता था कि मैं शिवसेना से अलग होकर पूरे महाराष्ट्र को या महाराष्ट्रियन को अपने फेवर में करके दूसरी शिवसेना बना लूँगा। जब उनकी दुकान वहाँ नहीं चली तो बहुत दिन तक वो मौन रहे। अब उसके बाद दोबारा उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया है। उनको लगता है कि यहाँ से मेरी पॉलिटिक्स चल जाएगी, लेकिन वो उस वक्त भी गलत थे और आज भी गलत है। किसी को बुरा कह के हम अपना भला नहीं कर सकते, हम लोगों को भला करके अपना भला कर सकते हैं, ये सोच होनी चाहिए। और राज ठाकरे की नीयत हमेशा गलत रही है। वो कभी मोदी जी के सपोर्ट में जाके गुजरात में खड़े हो जाते हैं, फिर मोदी जी के खिलाफ वो मोर्चा खोल देते हैं। फिर जब उनको फाइल दिखाई जाती है कि आपके करप्शन के फाइलें हैं, आपका इतना बड़ा बिजनेस, की नीयत हमेशा गलत रही है। वो कभी मोदी जी के सपोर्ट में जाके गुजरात में खड़े हो जाते हैं, फिर मोदी जी के खिलाफ वो मोर्चा खोल देते हैं। फिर जब उनको फाइल दिखाई जाती है कि आपके करप्शन के फाइलें हैं, आपका इतना बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, तब फिर वो पलट के बीजेपी की तरफ रुख करना चाहते हैं। तो जब बीजेपी की तरफ रुख करना है तो उनको जाहिर है मुसलमानों को टारगेट करना पड़ेगा। तो वो उस रास्ते से बीजेपी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या अंजाम होगा, क्या परिणाम होगा, ये जनता उनको बता देगी और आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। सर, मुस्लिम समाज को जो टारगेट करके वो पॉलिटिकल स्टंट बना रहे हैं, वो खुद को स्थापित करना चाहते हैं लोगों के जेहन में कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट हूँ, मैं नेता हूँ, सबसे बड़ा हिंदुओं का रहनुमा हूँ। लेकिन आपको एक वाकया याद होगा सर, और मुझे भी याद है अच्छी तरीके से, कि जब विधानसभा भवन महाराष्ट्र में जब अबू हाशिम आजमी सपा नेता अपना शपथ ले रहे थे तो उन्होंने हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके अपना शपथ लिया था। और यही मनसे के लोगों ने, लोग क्या कहें हम कह देंगे कि मनसे के गुंडों ने उन्हें थप्पड़ जड़ा था। क्या उस समय राज ठाकरे की मंशा इसके पीछे नहीं थी, या आज जो पॉलिटिकल स्टंट वो ले रहे हैं वो किसी और से प्रेरित नहीं हो सकता? देखिए, वो एक मुद्दा, अलग मुद्दा था, क्योंकि वो हिंदुस्तान की भाषा जो है हिंदी है। अगर वो हिंदी में किसी भी प्रदेश के अंदर कोई भी नेता अगर हिंदी में शपथ लेना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कानूनी तौर पर कोई गलत बात है। यह हर किसी का राइट है कि वो जो लैंग्वेज कानूनन यहाँ पे चलती है वो उसमें शपथ ले सकता है। और उसमें थप्पड़ उप्पड़ नहीं जड़ा गया था, उनको रोकने की कोशिश की गई थी। मुझे उसमें भी लगा था कि शायद ये नूरा कुश्ती हो, क्योंकि अबू हाशिम आज़मी की भी पॉलिटिक्स बहुत इतनी बड़ी नहीं है कि वो नेशनल लेवल पे आंकी जाए।
और राज ठाकरे की भी कोई इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं है। तो यही दोनों लोग क्यों लड़े थे? वहाँ पे जो लोग सत्ता में हैं, जिनका जनाधार था, उन लोगों ने तो मुखालफत की नहीं। तो दो छोटे लोग, जो छोटे पॉलिटिशियन आपस में लड़ के दूसरों को अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन अब जब ये मुसलमानों को टारगेट करके अपनी पॉलिटिकल राह तलाश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनका ये तरीका है कि किसी न किसी को टारगेट करो और अपने रास्ते हमवार करो। जब का ये वाकया था सर, मेरा फिर से प्रश्न आ रहा है। आपने कहा कि अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अबू हाशिम आजमी को उन्होंने थप्पड़ नहीं जड़ा था। आज भी वो वीडियो है, बदसलूकी हुई थी, एक महिला विधायक थी, उसके साथ भी हुई थी, वहाँ पर उसके साथ भी हुई थी, वो वहाँ पर मौजूद थी, वो बचाव में उतरी, उसके साथ भी बदतमीजी हुई। आपकी सरकार थी सर, कांग्रेस की सरकार थी, हुकूमतदार आप थे। और जब मुस्लिम की बात आती है तो क्या अबू हाशिम आजमी मुसलमान नहीं थे? अबू हाशिम आजमी बिल्कुल मुसलमान हैं, जितना हम लोग जानते हैं वो बिल्कुल पक्के मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान होना या हिंदू होना मतलब नहीं है। अबू हाशिम आजमी एक पॉलिटिकल हैं, वो विधायक की जीते थे, अपना शपथ ले रहे थे। उनको पॉलिटिकल एक लीडर की हैसियत से देखा जाना चाहिए, मुसलमान की हैसियत से या हिंदू की हैसियत से किसी लीडर को नहीं देखना चाहिए। ये मेरी हमेशा आपत्ति रही है कि कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटने या फॉरवर्ड क्लास या बैकवर्ड या दलित, इसको ये नाम नहीं लिया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी है और वो एक पॉलिटिकल आदमी है और वो एक विधायक था। उसको राइट है कि वो जिस भाषा में चाहें वो शपथ ले सकते हैं। उन्होंने अपना काम किया था, लेकिन इन्होंने उसका विरोध करके अपनी पॉलिटिकल राह तलाश की थी, तो वो गलत है। और सरकार किसकी थी? सरकार को जो एक्शन लेने थे, सरकार ने वो एक्शन लिए। लोगों पे जो केसेस बनने थे वो केसेस बने, उनको शपथ लेने की अनुमति दी गई और उन्होंने हिंदी में शपथ लिया। सरकार ने रोका नहीं उसको, तो उसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं थी। एक और सवाल बनता है, सुनिए, और अगर वो देश के खिलाफ था, कानून के खिलाफ था, तो बिल्कुल सरकार उसको रोकती। अगर ऐसी कोई गलत बात थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी वहां उनके पास जनाधार था, वो रोक सकते थे। लेकिन कोई गलत बात थी ही नहीं। ये तो शॉर्टकट जो लोग सस्ती वो चाहते हैं, लोकप्रियता चाहते हैं, वो लोग इस तरह का काम करते हैं, वही काम कर रहे हैं। एक और बात रह जाती है सर कि जिस समय उत्तर भारतीयों पर कहर बरपा रहे थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग, मनसे के लोग, और उनके मुखिया थे राज ठाकरे। राज ठाकरे के इशारे पे बहुत सारा वायलेंस वहाँ पे हुआ था। भारी संख्या में मैं कह सकता हूँ कि लोग पलायन कर रहे थे, घरों को, अपने गाँवों को, अपने प्रदेश को। क्या सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि इस मुद्दे पर कंट्रोल किया जाए, स्थिति नियंत्रण में आए, जो बेकाबू हो रही थी? अगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आपकी थी सर, अगर कांग्रेस ने कंट्रोल नहीं किया था तो पूरे उत्तर भारतीय या बिहारी जो लोग वहाँ थे, जो उत्तर प्रदेश के लोग थे, वो लोग छोड़ के चले आते। सरकार ने कंट्रोल तो किया, लेकिन अब पहले से सरकार को ये तो मालूम नहीं होता है कि फला पॉलिटिकल पार्टी ये करने जा रही है। अगर कोई गलत काम होता है तो उसके बाद ही तो उसकी नीतियां बनाई जाती है और उसको कंट्रोल किया जाता है। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।